हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, बढ़िया। अच्छा, अब आज से हम लोग है ना पेपर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पेपर नंबर 11 और 12 में ना काफ़ी हौच पौच है चीज़ें, वही सेम चीज़ें हैं और एक दो टॉपिक्स ही हैं जो रह गए हैं। ठीक है, जैसे कि यूनिट प्लान रह गया है, यूनिट प्लान करने के लिए रह गया है, और आपका ब्लूप्रिंट रह गया है, जो मैंने सोचा है शायद क्लास में डायरेक्ट जब मैं आऊँगी तभी मैं उसको कंटिन्यू करूँगी। अच्छा, पेपर नंबर 3 में जो यूनिट नंबर 4 है उसे मंजूषा मैडम कराएंगी। शायद मैंने तुम लोगों को बता दिया था पहले, पर फिर भी एक बार बता दूँगी, पता नहीं बताया नहीं बताया। तो मंजूषा मैम उस क्लास को करवाएंगी, लेकिन नेक्स्ट वीक करवाएंगी। ठीक है, हम आज से पेपर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे जा रहे हैं। पेपर नंबर 3 की यूनिट नंबर 5, 3 यूनिट तक डन हो चुका था हमारा कंप्लीट। ठीक है, 4th मंजूषा मैम कराएंगी और 5th जो है उसे हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, आज यूनिट नंबर 5 में है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, वो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन के डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल्स। सबसे पहले हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। क्लास में भी मैंने पूछा हुआ है बच्चों से और बच्चों ने जवाब दिया हुआ है, तो मुझे पता है कि तुम लोगों को पता है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा समूह जहाँ पर कई सारे लोग मिलकर के एक साथ अपनी विचारधाराओं को मिलाकर के, सिद्धांतों को मिलाकर के किसी कार्य को करते हैं, तो वो एक संगठन कहलाती है। संगठन कभी भी किसी एक विशेष व्यक्ति की नहीं होती है। ठीक है, संगठन का मतलब ही वही होता है, कुछ ऐसे व्यक्तियों का समूह जो इकट्ठे होकर के एक साथ किसी कार्य को पूरा करने के लिए एकजुट होकर के कार्य करते हैं। इस तरीके से कई सारी कमेटी बनती हैं, समिति वगैरह भी सब चीज़ें बनती है, तो ये सब चीज़ें क्या कहलाती है? हमारी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कह रहा है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? तो ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ गया। इसके बाद है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि एक ऐसा संगठन जो पूरे स्कूल को चला रहा हो। क्या ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति स्कूल को चला सकता है? क्या प्रिंसिपल के अकेले के हाथ में होता है कि वो पूरे स्कूल को चला ले? नहीं। क्या शिक्षक के हाथ में कि वो स्कूल को चला ले? क्या विद्यार्थियों के हाथ में है या माता पिता के हाथ में है कि वो अपने बच्चों को विद्यालय में शिक्षा दे सकें? बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें हम सबका मिल करके एक साथ एक समूह बना करके, कमेटी बना करके उसका निर्माण किया जाता है। स्कूल प्रशासन का एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग चीज़ है और ऑर्गेनाइजेशन वो एक अलग चीज़ है। ऑर्गेनाइज किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उसको डील करता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन खैर हम लोग कल पढ़ेंगे, अभी जो है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। अब जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल जो है, स्कूल के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है? वो 3 तरीके से होता है बेटा। सबसे पहला होता है भौतिक वस्तुओं का संगठन। भौतिक वस्तुओं का संगठन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, प्लेस आ गया, जगह, मतलब वो सारी चीज़ें जो स्कूल के अंदर चाहिए उनको। लाइब्रेरी हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर ये चीज़ों का अरेंजमेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जगह हो गई, पानी की व्यवस्था हो गई, ठीक है, टॉयलेट की व्यवस्था हो गई, लाइब्रेरी की व्यवस्था हो गई, होम साइंस रूम के लिए अरेंजमेंट चाहिए, साइंस लैब चाहिए, वो सारी चीज़ें, स्पोर्ट्स के लिए मैदान चाहिए। तो ये सब किस में आती है? भौतिक वस्तुओं का संगठन। मतलब एक ऐसा, पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती है, जो इन सब चीज़ों के लिए सोचता है, जो इन सब चीज़ों के लिए प्लान करता है। नेक्स्ट आता है आपका व्यक्तिगत संगठन, कि कौन कौन व्यक्ति इस संगठन में शामिल होगा जो इस तरीके से कार्य कर पाएगा। ठीक है, जैसे हर किसी को इंचार्ज बनाना, उसका चार्ज देना भी, ठीक है, इसको इस चीज़ की देखभाल तुम करोगे, या तुम इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म तुम करोगे, इस चीज़ के बारे में तुम इन्फॉर्म करोगे। विचारों और सिद्धांतों का संगठन। 3 संगठन है। सबसे पहला है भौतिक वस्तु का संगठन, दूसरा है व्यक्तिगत संगठन, तीसरा है विचारों और सिद्धांतों का संगठन, कि किस तरीके से हम लोग अपने विचारों और सिद्धांतों के आधार पर जो एक अनुशासन बनाते हैं, एक डिसिप्लिन क्रिएट करते हैं, एक समय सारणी तैयार करते हैं, जिससे एक, देखो, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए उसके प्रिंसिपल्स होना सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके अंदर रूल रेगुलेशन, अनुशासन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी के लिए कोई भी काम सर्वाइव करना। जैसे हम लोग अपना इंस्टीट्यूट ही खोलते हैं, तो इंस्टीट्यूट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है ना। आप अपना, चलो एक इंस्टीट्यूट का ही पूरा एग्जाम्पल ले लो। सबसे पहले इंस्टीट्यूट में जब हम बच्चे का एडमिट करते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़रूरत है कि उसकी सभी आवश्यक चीज़ों का ध्यान रखना, जैसे उसकी चेयर्स के लिए ध्यान रखना, उसके क्लासरूम का ध्यान रखना, उसके पाठ्य पुस्तकों का ध्यान रखना, उसके पानी के लिए, उसकी वॉशरूम के लिए।
लाइब्रेरी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए अरेंजमेंट करना। फिर दूसरा चाहिए उनके लिए फैकल्टी जो उन्हें पढ़ाएगी, तो और कौन सबसे बेस्ट होगी, किसको क्या काम दिया जाए, कैसे कैसे उस बच्चों के करिकुलम, सिलेबस, उन सब चीज़ों पर ध्यान रखेगी। फिर आता है विचारों और सिद्धांतों का कि हम जो इंस्टीट्यूट खोलेंगे कितने टाइमिंग से खोलेंगे और कितने बजे तक खोलेंगे, कब कौन सी एक्टिविटीज़ कराए जाएंगे, बच्चों का क्या ड्रेस कोड होगा, बच्चों का क्या पाठ्यक्रम का क्या अनुशासन होगा, क्या टाइम टेबल होगा, शेड्यूल क्या होगा, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो ये सब हमारा क्या कहलाता है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये स्कूल ऑर्गेनाइजेशन पहले इन 3 तथ्यों पर, इन 3 कंपोनेंट्स पर वर्क करता है। जब हमारा ये 3 कंपोनेंट्स पे वर्क होता है तब हमारा एडमिनिस्ट्रेशन आता है। एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि हमारे अनूप सर। अब देखो, एक था संगठन जिसमें कि इस संगठन का संचालन मंजू मैम कर रही है एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। अब लेकिन किस चीज़ की ज़रूरत है, कैसे है, कोई भी अगर दिक्कत आती है, परेशानी आती है, हम कहाँ जाते हैं, अनूप सर के पास। वो क्या है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशंस कि हम जो भी कुछ बात होगी वो वहाँ तक आप अपनी प्रॉब्लम्स को रखोगे, फिर उनसे हमें पता चलेगी कि बच्चे ये प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, क्या मैम आपने देखा, या जो भी है, या हम मंजू मैम तक पहुँचाएंगे इस तरीके से, या अनूप सर मंजू मैम तक पहुँचाने तक। खैर छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, पर जो भी है इस तरीके से डील करना कि एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा कि हाँ भाई किसका क्या क्या प्रोसेस है, बल्कि वो पैसे का लेना देना, अनुशासन, सब कुछ उसके अंडर आता है। और आप लोगों ने पेपर नंबर 5 में पढ़ा भी होगा सुपरविज़न और इंस्पेक्शन। जो सुपरविज़न वाला जो काम है वो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में ही आता है, ठीक है। खैर सुपरविज़न जो करते हैं वो ऑल सभी के लिए ही होता है, लेकिन जो भी रिपोर्टिंग है या जो भी कुछ है, कोशिश यही होती है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास ही जाए। क्लियर, समझ में आया? तीनों चीज़ें, पहला है भौतिक वस्तुओं का संगठन, दूसरा है व्यक्तिगत संगठन, तीसरा है विचारों और सिद्धांतों का संगठन। क्लियर? तो मैं इसके भी नोट सेंड कर दूंगी। और छोटी क्लास है और जल्दी जल्दी ये टॉपिक, सारे टॉपिक्स ही बहुत छोटे छोटे हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इसको ख़त्म करें, ठीक है। फिर पेपर नंबर 11 और 12 में प्लीज़ एक पेपर पे मुझे लिख करके सेंड कर देना, उसमें से कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो रहते हैं, उसमें से जो से मुझे लगेगा कि मैं अभी करा सकती हूँ मैं करा दूँगी, लेकिन अब यूनिट 5 ख़त्म हो जाने के बाद, ठीक है। जो नहीं लगता है तो शायद हो सकता है जब तक लॉकडाउन खुल जाए, तो क्लास जब स्टार्ट होगी तो मैं फिर आगे कंटिन्यू करा दूँगी, ठीक है। चलो, थैंक यू। और हाँ, इम्पॉर्टेंट बात, कल आशुतोष सर की क्लास हो सकती है, सर शाम तक शेड्यूल डाल देंगे, मैं एक बार उनसे बात कर लूँगी। और वो जूम ऐप से क्लास ले रहे हैं, तो सभी बच्चे उसका पासवर्ड वगैरह डाउनलोड कर करके और टाइमिंग अपना सूटेबल, वो जो भी टाइमिंग देंगे उस टाइमिंग के हिसाब से आप सभी ने वो क्लास अटेंड करनी है, और उस क्लास की अटेंडेंस काउंट होनी है कि उस क्लास को कितने बच्चों ने अटेंड किया, ठीक है। आशुतोष सर क्लास पढ़ाएंगे यूनिट 2 इंक्लूसिव पेपर वाली, हो सकता है कल कराएं या परसों कराएं, जो भी होगा वो अपना शेड्यूल डाल देंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू, ओके, बाय।